प्यारे दर्शकों, ये शो जानकारी के हेतु के लिए बनाया गया है। किसी भी जगह कहीं भी जानकारी या घटनाक्रम में फ़र्क है तो वो ढूंढिए और अपने चैनल पे चलाए। किसी भी जानकारी में अपना हाथ पाँव नाक बात सोच वोच वोट कहीं नहीं है। हे। 1990 में हुई इस घटना में कार सेवक स्वयं खुद अपने ही देश में दर्शनार्थी बनने श्री राम को सिर्फ देखने भटके जुनून से चलते रहे अविरत खुद को राम सेना बनकर अयोध्या पहुंचते लोग स्वयं श्री राम सेतु बनते समय हुए कष्ट से भी ज्यादा कष्ट भोग रहे थे। सामान्यतः वहां भी श्री राम के अलावा राम सेना संगम में कोई न था और यहाँ भी श्री राम के अलावा कार सेवकों का कोई और नहीं। 5 बजे 4 बजे आवाज आती थी, जैसे सागर की लहर होती है ना पानी की, ऐसी पब्लिक ऐसे लोगों की आवाज आती थी। हजारों लोग चलते चलते जंगलों में, अभी इतना मौसम, इतना लोग चलना चालू की आवाज कोई नारा क्या था? हाँ, नारा बोलते थे, आवाज आती थी। उसमें एक गीत बहुत अच्छा था, वो बोलते थे, हम भी गाने लगे थे कि भाई अयोध्या के, वो रामायण का ही गीत है, लेकिन वो बोलते थे तीनों लोग दंग है, देवता प्रसन्न है, राम जी की सेना, राम जी की सेना चली, हर हर महादेव। और बाद में एक स्लोगन भी बोलते थे, वो बोलते थे जयकारा वीर बजरंगी, लोग बोलते थे हर हर महादेव। और जब हर हर महादेव बोलते थे पूरी ताकत से सब लोग भागने लगते। कितने लोग होंगे? कितने लोग होंगे? लोग, अरे बाबा, सुबह में पता चला कि पूरा महासागर था, रात को पता नहीं था, आवाज आती थी या ऐसे आवाज। अंदाजा कितना? उसी एरिया में 2-4 हजार लोग लगते थे, लेकिन बाद में वो लोग थे लाख लोग पूरा एरिया में, अयोध्या ब्रिज की ओर जाने वाले लोग। उस एरिया से लाख लोग नहीं, पूरे अयोध्या के ब्रिज जहाँ से स्टार्ट होता था, वो दूसरी फैजाबाद वाला था, जगदीशपुर का अलग एरिया, हर जगह से इतने लाखों लोग थे। लेकिन ये बाजू जो था ना, गोंडा से जाने वाले, वो भी इतने 1.5 लाख से ज्यादा लोग थे। ओके, लेकिन सरयू के पुल पे क्या हुआ था? आपने हमें चर्चा में एक चीज बताई थी, कोई लड़की थी, वो उसी हुजूम में वहां पे नारे लगा रही थी। मैं आपको बताऊं, सुबह में 6 बजे हम ऊपर चले गए, हमारा पूरा टीम। हम एक दूसरे को बुलाते थे, कुछ को शारीरिक थक गए थे कुछ लोग, लेकिन बाद में सबको बुला जो के साथ में गए। 6 बजे हम आगे गए, थोड़ा आगे धक्का मार के निकल गए, पूरा ब्रिज जाम हो गया था, पूरा ब्रिज जाम। ब्रिज तो इतना बड़ा है सरयू का, उसके अंदर 3, 4, 5, 6, 7 हजार लोग अंदर ब्रिज के ऊपर आ जाए। लेकिन उस टाइम पे कुछ लोग, पंचकोशी परिक्रमा थी, कुछ लोग भी दर्शन के वाले भी लोग थे, तो पूरा जम गया। बाद में 5 बजे बाद कुछ गड़बड़ चालू हो गया पुल के ऊपर, ब्रिज के ऊपर जो गड़बड़ चालू हुआ ने, तो वहां से पहले तो आवाज आता था चिल्लाना। वो चिल्लाना इतना खतरनाक था, ये आधे घंटे तक आवाज। लेकिन बता पता चल गया था कि आगे से सिक्योरिटी फोर्स वाले पीछे डाल रहे थे, वो धक्का मारते थे। ऐसा आधे पौने घंटे बाद टीयर गैस चालू हुआ, 6-6:30 बजे, और ब्रिज के ऊपर उसने बस रख दी। वो तो नॉर्मल है कि वो ऐसा सिविल प्रमोशन हो गया, लेकिन ब्रिज के ऊपर बस रखी थी, उसका पंच हवा निकाल दिया था। वो बस खत्म हो गई, बीच में हवा निकाला, लेकिन पीछे कुछ गाड़ी आई थी पुलिस की पीछे, वो गाड़ियां डैमेज होने लगी और वहां से पत्थर चालू हो गया। लोग कहीं से भी पत्थर, मतलब ये जो अहिंसक आंदोलन था या फिर जो दर्शन के लिए जा रहे थे? नहीं, वो वहाँ लोकल गांव के लोग भी शामिल हो गए थे, लेकिन वो भी सामना करने लगे। तो ये अचानक से हो गया, अचानक लेकिन फिर उसने मारना जो चाली के बहुत खतरनाक तरीके से मारा। पहले टीयर गैस मारा, फिर उसने लाठीचार्ज, तो ऐसे उसको कोई परवाह नहीं थी। लेकिन बाद में वहां से फायरिंग चालू हुआ। पहले आवाज आया फायरिंग का, और मैंने भी सोचा ये टीवी में पिक्चर में जो फायर होता है ऐसा नहीं था, ये रियल फायर है। मैंने बोला वो खतरनाक फायर। और बाद में फायरिंग चालू हुआ, वो हर 10 बार राउंड के बाद चिल्लाना चालू हुआ, और कुछ और फायर, हर 10 बार फायरिंग के बाद और 10 बार फायर। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि किसी को गोली मार रहे हैं, वो फ्रंट में ये चालू हो गया। उस टाइम पे लगभग 7 बजने के टाइम पे सवेरे एक लड़की थी 25-27 साल की, बस के ऊपर चढ़ी, बीच में ब्रिज के ऊपर कब्जा का ये लोगों का था, सबका स्वयंसेवकों का। तो ऊपर चढ़ गई, तो वहां से वो सूत्र बोलती थी कि जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं है पानी है।
तो ऐसे चिल्लाती। वो लड़की को है ने मैंने बाद में वो मरा हुआ देखा था ब्रिज के ऊपर, उसको गोली लग गई थी, लेकिन वो बाद में गोलीबार फिर उसने बेफाम गोलीबार चालू किया है, टीयर के गोलीबार कहीं से ये लोग भी आमने गए, वो थम गया, काफी को लगा, थम जाने के बाद सब बैठ गया पुल के ऊपर, पूरा ब्रिज 1-1.5 किलोमीटर लंबा, उसके अंदर सब बैठ गए, लेकिन उस पर घोड़े लेके आए ये लोग, घोड़े ऊपर लगाए, घोड़ा ऊपर बैठ गए, उसका बड़ा चाबुक सबको मारते थे बराबर, फिर भी लोग ऐसे सर पे हाथ रख के बैठे। इट वाज 90 में जुलम हुआ है, 92 में नहीं हुआ। हाँ 92 में सब चले गए सीधा उसी अयोध्या में, खाली वो कोल्डन किया हुआ था, ढांचा कोल्डन किया हुआ था, उसी के हमला हुआ, उसी में मैं तो नहीं गया था वो 92 में, लेकिन 90 वाला है सबसे खतरनाक था, क्योंकि यूपी में जाना मुसीबत था, हर ब्रिज चेकिंग, हर रेलवे स्टेशन चेकिंग, हर बस चेकिंग। आपने बोला कि घोड़े ऊपर आकर चाबुक मारा, बहुत तो ये जो ट्रेडिशन है वो अंग्रेजों वाली है, अंग्रेजों वाली। और मैं आपको बताऊं कि शरीर मेरा स्ट्रॉन्ग था, मुझे काफी लाठी लगी, काफी चाबुक लगा, मुझे बहुत लगा था, लेकिन बाद में जब फायरिंग, बाद में ये वो 7-8 बजे चिल्लाती थी ना, उसके बाद जो फायरिंग चालू हुआ 8 बजे करीब, लेकिन वो मूवमेंट पे क्या हुआ फायरिंग हुआ पूछो ही मत, ऐसे जैसे हम मैंने किसी ऐसी जगह पे पैक हो गए, जैसे चारों बाजू धुआं, एक बाजू टीयर गैस का, एक बाजू ये फायरिंग, तो मर गया। लेकिन मेरा 3 घटना मेरे बाजू में ऐसी हुई, मैं भी मर सकता था, और बच्चे को छोड़ के गया था घर पे, तो मैं सोचा क्या होगा, तो मेरे बाजू में एक लड़का था, उसको पेट में गोली लगी, तो वो गिरा ऐसे, तो उसको जरा उठाने की कोशिश किया, उसके पीछे इतना मांस निकल गया था पीछे से, और बाद एक लड़के को पैर में गोली लगी थी, जांघ में, तो सब उसको उठा के ले गए। 1-1.5 घंटे बाद सबने उसका गोली निकाला किसी चीज से, और अंदर से कार्टेज निकाल के फिर उसको पट्टा लगाया, और उसको बाद में ये रेड लाल चोकड़ी वाला जो है मेडिकल, उसमें ले जाते थे, लेकिन वो 2 गोली लगी, लेकिन एक गोली है ना बहुत खतरनाक है। वो मुझे एक बात का गर्व है कि मैं उसी जगह का साक्षी हूँ, वो टीवी में दिखाया था बाद में, एक लड़के को पेट में गोली लगी, वो लड़का था 20-21 साल का, सब भागे, फिर इतना फायरिंग था भागे। वो लड़का ब्रिज के बीच में बैठा था, बस पड़ी थी खराब पीछे, और तो वो बैठा था, वो बैठ गया, हाथ से ऐसे बोलता था, मुझे खड़ा करो, मुझे ऐसा करो, ऐसे उसका कॉन्सेंट्रेशन जा रहा था, वो बेभान हो रहा था, मतलब कोमा में जा रहा था धीरे धीरे, तो ऐसे उसका पैर चलता नहीं था, खड़ा नहीं हो पाता था, तो वहां जाए, तो वहां हम कोशिश किया जाने का, तो वहां से तो टीयर गैस आवाज पता नहीं था ये फायरिंग है, इतना धड़ाधड़ बोलता था, तो लड़का बैठे, फिर हम पीछे हटते वो 200 फुट पीछे चले गए। दिव्यांग भट्ट मेरे साथ था, और पृथ्वी सिंह तो कहीं बिछड़ गया बाद में, हम तीनों अलग हुए थे, और मैंने ये सोचा कि ये कमलेश भाई का किया हुआ होगा। बाद में पता चला कि ये लोग तो बड़े मुश्किल से बचे। कल्पक गाय को दोनों पैर पकड़ के खींच लिया था इन लोगों ने, कमलेश भाई भी मुश्किल से बचे, ये लोग अलग हो गए थे, उसको काफी लगा था, वो जो लाठी मार रहे थे, मतलब कि वो कुछ लगा था वो, लेकिन हम बिछड़ गए, वो 3 बिछड़ गए, हम बिछड़ गए, और पृथ्वी सिंह भी हमारे से अलग हो गया, मैं और दिव्यांग साथ में था आखिरी तक, लेकिन बाद में ये फायरिंग हो गया, फिर वो चलता ही रहा। 11-12 बजे है ना, बहुत लोग आए गांव से, इतना लोग, सब पूरा ब्रिज को क्रॉस किया, पूरा ब्रिज को, उसके हाथ में कुछ था, मारना करना, मतलब लोकल लोग थे, सब कुछ था उसके हाथ में, सामने उसने, हमने फायरिंग होने के बाद की बात है या पहले की बात की? 11 बजे की, तो 12 बजे उसने आमने सामने हो गया, वो उसके पास अपना हथियार था, गांव के लोग अपना देते, वो सब गए सामने, उसके ब्रिज ऊपर कब्जा किया। बाद में ये 11-12 बजे थोड़ा शांत हुआ, और ये लोग जो ब्रिज के ऊपर गए उसमें काफी अंदर चले गए, और मैं और दिव्यांग भी चले गए काफी अंदर। बाद में ब्रिज क्रॉस करो ना, वहीं आ गया अयोध्या अंदर, फिर राइट साइड में घाट आता है पुराना, और सीधा जाता है अंदर गली में। हर जगह पे है ना इंजर्ड हुए लोग, पड़े हुए लोग बहुत था, और छत पे पुलिस थे,
पुलिस ने छत पे से मारी गोली, फायरिंग टीयर गैस छत पे से। ये मास मर्डर के लिए ये पूरे नियोजित मास मर्डर जैसा लग रहा ना है ऐसा, रिसेंटली। लेकिन उन लोगों ने नक्की किया था कि ये जगह तक नहीं पहुंचने देना है, लेकिन लोग पहुंच गए, लेकिन पहुंच गए, कुछ भी करके नहीं पहुंचे, लेकिन पहुंच गया। मैंने सोचा था मैं दर्शन करूंगा, तो वहां तक पहुंचने के बाद वहां कुछ लिखा हुआ था मार्बल के, वो गिर गया था, थोड़ा बहुत ऐसा हुआ था, फिर अंदर नहीं जाने पाए। लेकिन मैंने सुना कि 2 लड़के ऊपर चढ़ गए थे कहीं से भी, उसको गोली लग गई, मर गया 2 लड़के। अब जानते हो कौन थे वो? ना बाद में वो अलग अलग नाम कुछ आता था, वो एक काट का ये काट का, लेकिन बाद में कोठारी बंधु था, ऐसा 2 कोठारी भाई। हाँ, बंगाल से थे 2 कोठारी बंधु जो मारे गए थे। वो मार, उसको गोली मारा। लेकिन हम फिर क्या हुआ, हम गोली मारने की वजह, उनको गोली मारने की वजह किसको ऊपर क्यों गया, प्रतिबंधित एरिया गवर्नमेंट का। तो आप बोल रहे थे कि वहाँ पे वो मंदिर मस्जिद का जो ढांचा था, ऊपरी ढांचा था, बराबर, अंदर तो कहीं पे तो मंदिर के अवशेष वगैरह थे ऊपरी ढांचे में, बराबर, तो वो तोड़ने नहीं गए थे, तो वो लोग ऊपर क्या कर रहे थे? अरे कॉर्डन था, वो भी कॉर्डन नहीं, हर कॉर्डन पे, हर दीवार पे, हर फेंसिंग के ऊपर लोग चढ़ गए थे, हर जगह पे अंदर कूद गए थे, हर जगह से। ओके, तो ये चीज हम कह सकते हैं कि हमको जो बर्बरता या फिर जो मास किलिंग हुई उसकी वजह से लोग नाराज थे और उन्होंने ये किया। बहुत नाराज थे। बाद में हमको तो क्या था कि सत्याग्रह होगा, ऐसा कोई, हमको दर्शन करना है, हमको दर्शन के लिए जाएंगे। हमने बोला थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का प्रतिबंध है, हम पहुंच जाएंगे, दर्शन करके आ जाएंगे। लेकिन दर्शन की तो बात छोड़ो, लखनऊ से परेशानी थी, लखनऊ से परेशानी थी आने में। तो आगे आजू बाजू 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर एरिया में अंदर एंट्री, हर ब्रिज के ऊपर, हर नाव बंद हो गई थी। आपने बताया कि ये चीज आप फाइनल अंदर तक तो कोई नहीं जा पाया था। ना, कुछ लोग दीवार कूद के गए थे, उसको गोली मारा, गोली लगी। कैसे बोलते 16 लोग को मारा। लेकिन एक बात आपको बताऊं, कोई किसी को पता नहीं है, ना ही कोई बोलता है। अब खाली एक बोलिया, कैसे लोग मरे सरयू ब्रिज के ऊपर, और ब्रिज के बाद आगे पीछे वहाँ वो पानी, वो फायरिंग चालू हुआ, 4-5 घंटे का संघर्ष था। लोग डर के मारे ब्रिज से सीधा पानी के अंदर पड़े। और सरयू का ब्रिज में आप जो ये बोल रहे हो उसके सुन के जलियांवाला बाग कांड की याद आती है। हाँ, ऐसे, अरे भाई वही देखा। और देखो, मैं मानता हूँ जहाँ तक इतनी गोली की आवाज और बाजू में से गोली पास हो ना, मैं नहीं मानता। और किसी को ऐसा अनुभव होगा, ऐसा अनुभव मेरा हो गया कि मैं जिंदा वापस आया। एक बार वो मुझसे बिच्छू काट गया, और एक बार ये गोली मेरे से आजू बाजू गोली गुजर गई। फिर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में कब वापस आए? उसके क्या हुआ, बाद में सबको बोला, बाद में, क्योंकि ये हथियार से ना कंधे पे डाल के लोग को लाठी से निकाल लगे, जाओ अभी राइट होगा, अभी ये होगा, आप लखनऊ चले जाओ। और इतनी बसें सरकार ने रखी लोगों को बाहर निकालने के लिए, कार सेवक को बाहर निकालने के लिए। तो मैंने 4 बजे वापस भी ले। ये भी एक घटना है, सुनो आप। 3:30-4 बजे हम ब्रिज वापस क्रॉस करके ओरिजिनल जगह से जहाँ हम बिछड़े थे ब्रिज के ये बाजू, तो वहां गए तो हम एक दूसरे को ढूंढते थे। उसमें मेरे पृथ्वी सिंह पहले मिल गए, मैं और दिव्यांग तो साथ में था, दिव्यांग भट्ट। लेकिन हमने नीचे से, ब्रिज के नीचे कोई मुझे चिल्ला रहा था, ये बाजू। फिर हम नीचे गए खेत में, कमलेश भाई सब मिले। मुझे ऐसा था, कमलेश भाई जिंदा है या नहीं, कल्पक भाई जिंदा है या नहीं। इन लोगों को कैसा था कि खीरा मर गया, क्योंकि मैं तो आगे था बिल्कुल, बराबर। किसी की जान की गारंटी नहीं थी कौन जिंदा है। हम सब एक दूसरे को मिले, और इतना माहौल इतना था, कोई बोल नहीं पाते थे। लेकिन 4-4:30 बजे हम वापस ऊपर गए। ऊपर से थोड़ा उल्टी साइड चलने लगे, वहां बस आती थी, वहां से निकलना चालू हुआ। हम बस में बैठने निकल गए। एंटर नहीं करने दिए, गवर्नमेंट ने बाहर जाने के लिए खुद व्यवस्था करी। बाहर पुलिस ने किया था, पीएससी ने किया, बाहर निकाले। तो बाहर निकालने के, देखो एक बात सुना, पानी नहीं पिया था अगली रात से, खाना नहीं खाया था, पानी नहीं पिया था। अगली रात को हम चालू किया 9 बजे बाद, दूसरे दिन 4 बजे तक पानी नहीं पिया। आपके एक दोस्त ने बोला था, हम दूसरे एपिसोड में लेंगे, अपने एक दोस्त ने बोला था कि आप कुछ मिठाई या कुछ ऐसी चीज यहाँ पे रखते हैं। शुरू में था, मेरा जैकेट था ना, उसमें तो मैं हाथ रखता हूँ हमेशा। लेकिन वो तो खाली हो गया, वो पहले दिन खाली हो गया, पहली रात तक तो खाली हो गया था, बाद में खाना नहीं था बाद में। लेकिन 4 बजे बाद, सुनो, अभी मैं 4 बजे बाद वो बस में हम चले। अभी देखना है, वो बस में हम बैठ गए,
उसमें 2 पुलिस वाले थे सिक्योरिटी के लिए, For security. लखनऊ की ओर जाने के लिए। तो लखनऊ की ओर लाने के लिए बोला ये लखनऊ जाएगी, जहाँ वो उस हिसाब से चलते थे। तो रास्ते में थोड़ा रोड ऊंचा था तो हम देखते थे 5-6 बजे हर एक गांव से धुआं दिखाई देता था, हर एक गांव से। मतलब वो तो किसने जलाया, क्यों जलाया? नहीं, मैंने उसको पूछा, वो पुलिस वाले को, बोलो ये क्या है? मैंने बोला हम इसीलिए आए आपको निकालने के लिए। अभी आप लखनऊ पहुंच जाओ तो भगवान की कृपा, वरना हमला हो सकता है। तो हमला हो गया तो हम सब मारे जाएंगे, इतना रायट हो गया है। हर गांव में ऐसा था कि यहाँ से ये गांव वाले निकलते थे, वो गांव को जला के आर पार निकलते थे, ये गांव वाला वहां जाते, इतना। लेकिन मैंने वहाँ लखनऊ में जाने के बाद है ना, उस रेलवे स्टेशन पास एक बिल्डिंग था, वहाँ हम रुके। वो वहाँ के लोगों ने हमने वहाँ खाना पीना वगैरह। लेकिन रात को मैंने देखा इतनी आवाज आती थी। मैंने बोला इतना ब्लास्ट की आवाज आती थी। पता नहीं फायरिंग था लखनऊ के अंदर या वो देसी बम से लड़ाई करते थे, कौन करते थे पता नहीं। मतलब कौन उसमें ज्यादातर अगर क्लियरली बोले तो हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाइयाँ हो गई थी क्या? नहीं, लड़ाई तो वही होगी। कोई हमने तो वो गांव में जाके देखा नहीं कौन किसको मारा है। कि मैंने वो दूसरे दिन सुबह में सुना लखनऊ स्टेशन पे इतनी आर्मी, इतनी सीआरपी। हम नीचे अंदर गए जाने के लिए गुजरात वाली ट्रेन के लिए। लेकिन तब उसने बोला कि यूपी में 36 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू, पूरा यूपी में कर्फ्यू, पूरा यूपी में। और अभी जो एक बात सुनो, अब जो आता है ना फिगर, जो 4% आता है, 16-17 आदमी तो उधर राम जन्मभूमि के ऊपर वहां मरे। लेकिन सरयू ब्रिज का है ना, कोई बोलता ही नहीं है कभी। लाश है ना, उसके ऊपर पत्थर बांध के ऊपर लाश नहीं आएगी, बॉडी को डाल देते थे नदी में। और एक आखिरी सवाल इस एपिसोड कि इससे आपको क्या मिला? दूसरा कि ये कौन सा इमोशन था कि जिस वजह से आप अयोध्या गए? और तीसरा ये कि आपने क्या खोया, आप आने के बाद क्या हुआ? ये देखो, अनुभूति आती है ना, अनुभूति उसकी भाषा नहीं होती, फीलिंग की लैंग्वेज नहीं होती। वो मेरी श्रद्धा, मेरा फीलिंग था। राम जन्म भगवान अयोध्या का दर्शन करना का था। हम तो दर्शन के लिए गए थे। हमको ऐसा था कि थोड़ा बहुत रुकावट होगी, लेकिन ये तो बहुत गलत हो गया, बहुत गलत किया इन लोगों ने। इतने लोगों को मारे, इतना लोग मरे मेरे सामने। नदी में कोई आदमी बचने लेके कूदता है और मर जाता है सामने। एक आदमी नहीं, 2, 4, 15, 20 ऐसा कूदता है, देखते हैं। फिर टीयर गैस आता है, हम नीचे गिर जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बचते हैं। वो दिव्यांग भट्ट को मुझे बचाता है, मैं एक दूसरे को। हमारे साथी सारे भी बिछड़ गए। मैंने सोचा किसको गोली लगी, कौन मरेगा कौन जिंदा है पता नहीं है। लेकिन एक बात है कि मुझे एक बात का अच्छी लगती है कि भाई चलो, हमारे राम जन्मभूमि, हमारे अयोध्या के लिए हमने भी हमारा मन तन मन से हम जुड़े हुए तो रहे उस टाइम पे। उस माहौल को हमने देखा। आने के बाद तो फिर थोड़ा बहुत डर था, थोड़ी परेशानी थी। कुछ पूछने आते थे, कोई पुलिस वाला था। आपको ये कुछ नहीं हुआ कि आप तो सिर्फ दर्शन करने के लिए गए थे, ये सब क्यों हुआ? ये कभी सोचा? हाँ, ये तो हुआ भाई, इतना तो नहीं होना चाहिए इतना। फिर मैंने पूरा इतिहास तो पढ़ा था, तो मैंने सोचा था कि इतना इतिहास तो कि हमारा तो आजादी हो गया, हमारा देश में हमारा शासन है, लेकिन हमारा शासन में हमारे ऊपर इतना रिस्ट्रिक्शन, ये मैंने देखा बराबर। तो ये तो पॉलिटिकल था सब। इस यात्रा में कार सेवकों ने काफी कुछ सहा, मार, गोलीबार, सब कुछ सहा। फिर भी इन लोगों ने जो निर्णय किया था अयोध्या पहुंचने का, वो निर्णय में वो सफल हुए और अयोध्या पहुंच गए। लेकिन श्री राम के दर्शन किसी को भी नहीं करने दे रहे थे। फिर भी कुछ लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग अंदर पहुंच गए, लेकिन वो भी लोग मारे गए थे। भगवान श्री राम उनकी आत्मा को शांति दे। More car sevaks are connected with us. Wait for next episodes.